हाय बच्चों। तो हमने पिछले क्लासेस में ये देखा कि हैबिटेट्स होती क्या है, हैबिटेट एक जानवर को प्रोवाइड क्या करते हैं और अलग अलग कौन से तरह के हैबिटेट्स होते हैं। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के हैबिटेट्स को पहचानने की कोशिश की थी। आज हम कुछ स्पेसिफिक हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि अब इसको जानने का हमारा क्या मतलब है, हमें ये जानना क्यों ज़रूरी है। तो अगर मेरी एक दोस्त है, सपोज रिया रिया कहती है कि मुझे तुम्हारे घर पे आना है और तुम्हारे साथ खेलना है, और मैं कहती हूँ ठीक है, मैं धरती पे रहती हूँ। क्या मैंने झूठ बोला? नहीं, क्योंकि धरती तो मेरा ही घर है, धरती तो मेरा हैबिटेट है। पर धरती इतनी बड़ी है और रिया को अगर मेरे घर आना है तो क्या वो आसानी से मुझे ढूंढ पाएगी? नहीं, क्योंकि धरती इतनी बड़ी है। पर अगर मैं उसे ये कहूँ कि मैं इस शहर में, इस गली में, इस बिल्डिंग में रहती हूँ, तो फिर वो आसानी से मेरे घर पे आ सकती है। वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि एक शेर है, वो जंगल में रहता है, तो जंगल तो इतना बड़ा है। अब ये जंगल में वो कहाँ पे रहता है, क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए हमें उनके स्पेसिफिक हैबिटेट्स जानने की बहुत ज़रूरत है। क्या आपको चित्र दिख रहा है? इस छोटी सी जगह पर कितने सारे जानवर रहते हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हर एक जानवर अलग अलग कौन से जगहों पर रहते हैं। पहला है लायन। तो लायन कहाँ पे रहता है? केव में। ये आपको दिख रही है ये गुफा, इसे हम केव कहते हैं। दूसरा भालू, वो भी ऐसी छोटी सी गुफा में रहता है जिसे हम डेन कहते हैं। इसके बाद है बर्ड्स, यानी कि पक्षियाँ। ये अपने घोंसले बनाकर उसमें रहते हैं। तो ये घोंसले कहाँ पर हो सकते हैं? अगर वो जंगल या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, तो वहाँ वो अपने घोंसले पेड़ों पर बनाता है। अगर वो शहर शहर में रहने वाला पक्षी हो, तो अपने घोंसले कहीं अलग अलग जगहों पर बना सकता है, जहाँ जहाँ भी जगह हो। जंगल और पेड़ वाले भागों में ये घोंसले सूखी पत्तियों से बने होते हैं, उसे हम ट्विग्स कहते हैं। और अगर शहर में आपको ये घोंसले दिखे तो ज़्यादातर ये शहरी कचरे से बने होते हैं, जैसे कि पेपर, स्ट्रॉ, कुछ डंडियाँ, लकड़ियाँ, वैसे। तो इसमें ये घोंसलों में वो जो पक्षी होता है वो अपने अंडे ले करता है, और फिर ये अंडे हैच होकर नए पक्षी बनते हैं और वो उड़ जाते हैं। अब है स्क्विरल, यानी कि गिलहरी। तो ये कहाँ पे रहती है? हॉलो में। हॉलो मतलब किसमें? ये आपको दिख रहा है, ये ट्री है, पेड़ है, उसकी जो डंडी होती है, ट्री ट्रंक, उसमें ऐसी छोटे से जगह होती है जहाँ पे ये गिलहरी रह सकती है। इन जगहों को हम हॉलोज कहते हैं। रैकून, यानी कि ये छोटा सा जानवर, ये भी इन गिलहरियों के जैसे पेड़ में ही ऐसी जगहों में रहता है। अब मंकी, यानी कि बंदर, ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि बंदर पेड़ पे ही रहते हैं। स्नेक, यानी कि सांप, वो ऐसे ज़मीन में या किसी पेड़ के नीचे वाले भाग में छोटे छोटे गड्ढे बना के, जिन्हें हम स्नेक होल कहते हैं, उनमें रहते हैं। अब ये गड्ढे आप देख रहे हैं कितने छोटे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे खेत में या किसी जंगल में बस ऐसे ही चल रहे होते हैं, तो कहीं से भी ये सांप आके आपको काट सकते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब भी आप ऐसे कोई जगह पे चल रहे होते हो तो बहुत सावधानी बनाए रखिए, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जो सांप है वो जहरीले होते हैं। तो वो हमें जब बाइट करते हैं, जब हमें काटते हैं, तो हमारे खून में भी वो अपना जहर डाल देते हैं, तो इससे हम मर भी सकते हैं। इसलिए जब भी हम किसी खेत में या किसी जंगल में या किसी भी ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे बहुत सारी सांप होंगे, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉग्स, यानी कि मेंढक। तो ये मेंढक को आपको दिख रहा है, ये तालाब है, तो ये मेंढक तालाबों में रहते हैं और तालाब के पास में जो ज़मीन है वहाँ पर भी रहते हैं। क्योंकि ये मेंढक दोनों पानी में और ज़मीन पर रह सकते हैं, हम इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं।
तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप एम्फी शब्द सुने ना, तब अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एम्फी का मतलब है दो तरफा। तो अगर मैं कह रही हूँ मेंढक एम्फीबियंस है, तो मतलब ये दोनों पानी में और ज़मीन पर भी रह सकते हैं। क्या आप कोई और एम्फीबियन एनिमल्स के बारे में सोच सकते हैं? जी हाँ, जो मगरमच्छ होते हैं वो भी एम्फीबियंस ही होते हैं। अब दूसरा है चूहा यानी कि माउस। ये दिख रहा है आपको कितना छोटा सा है। तो ये माउस भी अपने छोटे से माउस होल में रहता है। ये माउस होल आपको कहाँ पाए जाएंगे? अगर शहर में है तो आपको दीवारों के नीचे वाले भागों में ये माउस होल दिखाई देंगे। ये बहुत छोटे हैं, हमारा हाथ भी इसमें बहुत वो अंदर तक नहीं जा सकता, इतने छोटे होते हैं। दूसरी है एंट हिल यानी कि चींटियाँ। एंट्स जो होती है वो एंट हिल में रहती है। एंट मतलब चींटी, आपको दिख रही है यहाँ पे। तो ये एक एंट हिल है जो एक मिट्टी के हिल जैसा होता है, छोटा सा होता है, और इसमें ये होल है जहाँ से एंट्स अंदर जाती है। नेक्स्ट है हनी बी यानी कि मधुमक्खी। ये बी हाइव्स में रहती है। ये आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो पेड़ से लटका हुआ होता है, और इसमें हनी बी अपना हनी यानी कि हाँ, अपना हनी बनाती है। नेक्स्ट है स्पाइडर यानी कि मकड़ी। ये अपना ऐसे जाल बिछाकर बैठती है। इस जाल को हम कॉबवेब कहते हैं। तो ये जाल क्यों बिछाती है? ये जाल जो है वो बहुत स्टिकी होती है। अगर आपने कभी छुआ होगा तो आपको पता होगा कि ये बहुत चिपचिपी होती है। तो जब भी कोई छोटा सा इंसेक्ट फ्लाई करके आता है तो इसमें फंस जाता है, क्योंकि ये उसको पकड़ लेता है और फिर ये स्पाइडर जाके उस छोटे से इंसेक्ट को खा जाता है। नेक्स्ट है रैबिट और हेयर। ये आपको दिख रहा है, ये अगर ज़मीन है तो ये ज़मीन के नीचे ऐसे गड्ढा खोद देता है जिसे हम बरो कहते हैं। तो ये ज़मीन के नीचे रहता है जिसे हम बरो कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवरों की बात करेंगे। तो अभी हम बस रिकैप करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि अलग अलग जानवर होते हैं जो कि अलग अलग जगहों में रहते हैं। आपको दिख रहा है ये इतना बड़ा सा जंगल है, इसमें कितने सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं, और ये सारे डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग जगहों में रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।